बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ये आपका होमवर्क था, मैं इसको दोबारा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, लिखा नहीं मैंने तो आप लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है और उर्दू में इसको कैसे पढ़ेंगे ताकि आप समझ के रूट्स का मजमुआ। आपको पता है सम का मतलब क्या होता है? मजमुआ। ठीक है, सो रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब, ज़रब कहते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो रूट्स का मजमुआ जो है वो 3/2, 3/2 गुना है। गुना मतलब टाइम्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो लेट्स सी सम ऑफ रूट्स। अब इसमें आपको पता है कि रूट्स नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या इसका नाम करके लेट्स पोज कर लेते हैं। लेट्स रूट्स आर, सो रूट्स आर अल्फा एंड, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आपको याद होगा लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया था कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं x² + 6x + 5 = 0। जब इसको सॉल्व करूंगा और मैं दिखाता हूं तेजी के साथ, 5 1 5, सो 5x + 1x + 5। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकला, x + 5, और यहाँ से 1 कॉमन निकला, x + 5। ठीक है बच्चों, यहाँ से x + 5 और यहाँ से x + 1, और हम कहेंगे कि यार ये = 0, यहाँ से क्या निकला है -5, यहाँ से माइनस। तो ये आपका पहला रूट है और ये आपका दूसरा रूट है, इसको हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने बीटा। तो जिस तरह यहाँ तो मुझे पता है इसके रूट्स क्या हैं, इस क्वेश्चन मुझे रूट्स का नहीं पता। जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, जबकि यहाँ मुझे पता है और ये बड़ा आसान है, उसका सम ढूंढना बड़ा आसान है। अल्फा प्लस बीटा ने सम करने पे जब आएंगे तो दोनों को मैंने जमा करना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए आंसर -6 आ रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक। अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे कैसे करेंगे हम, जब हमें इस इक्वेशन का रूट्स का बिल्कुल नहीं पता कि आंसर कैसे निकल रहे हैं, तो हम एक का अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, एक का नाम बीटा। जिस तरह इसका एक आंसर का नाम अल्फा, इसका नाम बीटा रखा। तो सपोज कर लेते 2 रूट हैं, तो फिर आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला कहाँ से, सम ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है इक्वेशन से। तो कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ जो भी लिखा हो शामिल करके साइन, वो हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो 3k - 7 ऊपर लिखा, और नीचे क्या लिखते हैं, x² कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे, और ये आप देखिए कि ये नेगेटिव इसके साथ नहीं है, ये दोनों के साथ है। तो इसको जब ओपन कर लेंगे तो क्या चीज बन जाएगी, इसमें बन जाएगी हमारे पास -3k और +7। तो ये हमारा, और इसका नाम रखा तो क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको मैंने एक एग्जांपल नाम रख लिया, चाहे ये ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, ये भी चाहे आप ना लिखें कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको चाहे रब कर दें, ठीक है, और इसको भी चाहे रब कर दें। तो यानी कि ये सिचुएशन आपके पास आ गई, कुछ बच्चे घबराते हैं लिखने से, तो कैसे किया जाए, तो ये है, और इसको भी चाहे आप सम के रख दें, तो यही सम ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो सम है, मैं आसान जुबान में सम लिख रहा हूँ। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और आपको साफ पता है इसका फॉर्मूला की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट डिवाइड बाय x²। कांस्टेंट क्या है, 5k, तो 5k कांस्टेंट ऊपर रखा और वो नीचे रखा तो 1, तो इसका आंसर कितना निकला है, 5k। ठीक है बच्चों, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब पता है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कह लें आप क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट, या बेटर ये वो आप लिखें, अच्छा वर्ड है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट कह लें। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन काफी है। क्या है रूल, सम ऑफ द रूट्स, सम इज इक्वल्स टू, इसका नाम सम रखा, इसका नाम मैंने रखा प्रोडक्ट, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, क्या इसका मतलब क्या होता है, इक्वल साइन, इक्वल साइन। 3/2, 3/2, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट। तो अब आप देख रहे हैं हम बड़े आराम से ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे और ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और बकाया अलजेब्रा पार्ट बाकी बच गया है, बाकी क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट समझिए मुकम्मल है। तो अब हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, और अब सम का वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है वहां पे आ जाएगी, तो -3k + 7, ये इज इक्वल्स टू 3/2
टाइम्स 2 क्या है प्रोडक्ट, और वो क्या है 5k, तो ऐसे 5k लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 2 नीचे वहां मल्टीप्लाई कर जाएगा तो -6k और 2 7s are 14 इक्वल टू 3 5s are 15k, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, -6 -15k, बल्कि आपको k निकालना है तो फिर -6k, ये वहां शिफ्ट हो गया -15k इज इक्वल्स टू -14, ठीक है। यहां से आ गया -21k, -21k, यहां से आ गया -14, इसको शिफ्ट कर ले नीचे तो -14 बाय, जब ये यहाँ डिवाइड होता है कोई बच्चे सोचते हैं कि साइन चेंज हो जाएगा, नहीं कि ऐसे आ जाएगा, हालांकि ऐसे नहीं होता। जब डिवाइड करते हैं तो साइन उसका चेंज नहीं होता, जो साइन से लिखा होता है वही साथ में आता है। तो माइनस और माइनस कट गया और 7 2s और 7 3s, तो ये हमारा आंसर है k की वैल्यू, ये हमारा आंसर करेक्ट है। और उम्मीद करता हूँ ये 2.3 का जो क्वेश्चन है आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 2/3 इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का पार्ट 2 है, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करना चाहेंगे हम, और वो हमारे पास है क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, तो उसको भी देख लेते हैं हम कैसे हम करेंगे उस क्वेश्चन को। आसान है इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद करता हूँ वो आपको आसानी से समझ लग जाएगी इंशाअल्लाह। तो जस्ट 1 मिनट, मैं इन द मीन टाइम इसकी पिक्चर ले लेता हूँ इंशाअल्लाह, और फिर हम उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी जी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, तो पहले मैं इसकी एक पिक्चर ले लेता हूं ताकि आपके लिए रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। और आगे मूव करते हैं हम। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसकी वर्डिंग देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह ताला आपको इजी समझ लग जाएगी इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 1 आसान है, आप खुद करेंगे, 3 में करता हूं। वो कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 के x स्क्वायर है, -2k x है और +2k +1 इज इक्वल्स टू 0 है। सो उसके बाद देखते हैं कैसे इसको करते हैं कि उसने कहा क्या है, इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। कहता है k की वैल्यू निकालिए कि अगर इसके रूट्स का मुरब्बा, उर्दू में देख लीजिए मुरब्बों का मजमुआ 6 है, जबकि इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कि स्क्वायर ऑफ द सम, ठीक है, और स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, तो वो दे रखा है उसने। तो उसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, बल्कि उसने यहाँ पे यूज किया वर्ड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ रूट्स, और वो क्या है इज इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक में सम 2 है और एक में सम आपके पास जो है वो 6 है, तो दोनों चूंकि सेम है तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पार्ट 2 कर रहा हूं, पार्ट 1 आप खुद कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको सब गिवन है, इसमें हम कैसे करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं, पहले हमें आपको पता होगा कि हम कैसे निकालते हैं इसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, हमारे पता, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब से बनता क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अगर एक रूट आपका अल्फा हो, दूसरा रूट आपका बीटा हो, तो वो कह रहा है कि इनका सम करें, सम कर लिया, लेकिन इसका स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो इनका स्क्वायर, यानी ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं आपके समझ लग जाए। सम का मतलब प्लस, ठीक है, मजमुआ कहते हैं उर्दू में। स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों के स्क्वायर्स हैं। किसका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी उनके जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो मैं रिकन्फर्म कर लूं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो कहे सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर, तो तब सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं है, ये है, ठीक है। अच्छा, हम मूव करते हैं आगे। ये गिवन ऑलरेडी है, लेकिन हम कैसे करेंगे आपको याद होगा कि हम इसके करने का वे क्या है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हमने इसमें करना क्या है कि ये चीज़ हमें गिवन है,
ठीक है, और हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, क्या के निकालना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, वही अंदाज, लेट अल्फा बीटा और रूट्स, ठीक है बच्चों। ये करना इस क्वेश्चन में जरूरी है, पहले वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं था, अब जरूरी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो आता है आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट एक्स क्या है, -2k, तो -2k यहाँ पे आ गया, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये मेरा 2k, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा। पहली इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम आगे मूव करते हैं। अगला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो लेट्स मूव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, और वो फॉर्मूला आपको पता है कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है। तो 2k प्लस 1 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो इसके मतलब 2k प्लस नीचे 1 लिखें या लिखें लाजमी नहीं है, यहां मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट, तो क्या अल्फा टाइम्स टू बीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 पुकारेंगे। अब हम क्या, ये क्वेश्चन हमारे पास है, हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो या एज या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो लेट्स मूव ऑन। सो कैसे करते हैं देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो अब हमें इन दोनों का साथ यूज करना है, देखते हैं कैसे हम यूज करके के निकालते हैं। तो आप इसके लिए एक बेहतर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि इसमें स्क्वायर्स ले रखे हैं, देखिए स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे एज वी नो, ठीक है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर लें तो एक फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला पता है, पहली टर्म का स्क्वायर शुरू में प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और आखिर में भी क्या, बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ग्रेड 7 8 पढ़ा होगा आपने। तो अब इसमें क्या, अल्फा स्क्वायर यहाँ से और बीटा स्क्वायर, ये प्लस का साइन तो उसके साथ लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ प्लस बीटा स्क्वायर लिखा और प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दो ब्रैकेट मैंने जानबूझ के डाली हैं, और यहाँ तो ब्रैकेट ऑलरेडी है, ठीक है। और हम मेरे ख्याल से अब